जो यहाँ टीचर्स बैठे हैं, जो यहाँ आप कोई प्रिंसिपल या कोई स्कूल रन करते हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी रन करते हैं आप, तो आप कोशिश करिए कि इस चीज़ को इंट्रोड्यूस अपने स्कूल में करें। आप चाहेंगे तो मेरे शिष्य आकर के वहाँ क्लासेस भी करा देंगे, वर्कशॉप्स भी करा देंगे, कि मैं इनको भेजती हूँ कि जाओ, क्योंकि अगर हमने अपनी ये पीढ़ी नहीं संभाली तो मुश्किल हो जाएगी। कौन सिखाएगा? टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप तो नहीं सिखाएंगे ना आपको त्राटा कैसे करना है। टीवी, फेसबुक तो आपको नहीं सिखाएगा ना कि धारणा ध्यान कैसे करना है, ये तो हम ही सिखाएंगे। तो अगर आप हमारे इस संपर्क में नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान करने का स्थान मंदिर है, पूजा करने का स्थान है, मंदिर है, पर वास्तव में वो एकांत में बैठ करके अपने मन पर काम करने का स्थान मंदिर होता। सो आप अगर ये काम नहीं किए तो फिर आप अंदर गोता कैसे लगाएंगे? अंदर गोता मालूम किसका? आनंद का। To experience the beautiful silence of the mind, what you need is मंत्र साधना। मंत्र साधना करने के लिए चाहिए एकांत और चुप स्थान। कोशिश करिए आपके आसपास जो भी मंदिर या गुरुद्वारा है, कोशिश करिए सब लोगों के साथ मिलजुल के कि भाई दुनिया की बातचीत यहां मत करो, ये जगह है बैठने के लिए, ये जगह है अभ्यास करने के लिए, ये है मन को एकाग्र करने के लिए। मैं तुझसे क्या मांगू मेरे राम मेरे भगवान, 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 मैं तुझसे क्या मांगू। धन ना मांगू, दान ना मांगू, धन ना मांगू, दान ना मांगू, झूठे जग की शान ना मांगू, झूठे जग की शान ना मांगू, देना है तो दे दे भगवन, देना है तो दे दे भगवन, जपने को हरि नाम, मैं तुझसे क्या मांगू मेरे राम मेरे भगवान, मैं तुझसे क्या मांगू मेरे राम मेरे भगवान, मैं तुझसे क्या मांगू। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, पार करो मोहे पार उतारो, पार करो मोहे पार उतारो, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ भगवन, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ
मांगू मेरे राम, मेरे भगवान, मैं तुझसे क्या मांगू। समदर्शी तुम अंतर्यामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। जहाँ जहाँ मैं जाऊँ भगवन, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ भगवन, वही तुम्हारा नाम, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू मेरे राम, मेरे भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू मेरे राम, मेरे भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू। मेरे राम, मेरे भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू मेरे राम, मेरे भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू। मेरे राम, मेरे भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू मेरे राम, मेरे भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू। धन क्या मांगना, ये तो जितनी मेहनत आप करते हैं और जितना पूर्व का श्रेष्ठ कर्म आपका है, तो आपका पुण्य कर्म आपको धन दे ही देगा। तुम देखते हो कभी कभी तुम्हें लगता है ये बंदा इतना पापी है, इतने गलत काम करता है, फिर इसके पास इतना पैसा कैसे? भाई वो ऐसे पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया होगा, पुण्य कर्म किया होगा, उसके फल से अब उसको धन मिल रहा है। पर धन मिलने के बाद अगर वो पुण्य कर्म छोड़ दे, धर्म छोड़ दे, पापी तापी अत्याचारी हो जाए, तो क्या? लो महाराज, जो चक्र ऊपर जाता ना वही नीचे आ जाता। आज जो धनवान है उस धन का अगर सदुपयोग नहीं करता, धन का सदुपयोग, एक होता उपयोग, एक होता सदुपयोग। उपयोग मतलब खुद ही कमाया खुद ही खाया, ये है उपयोग। और सदुपयोग क्या है? जहां हम दूसरों के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हैं। अच्छा, मान लो कोई धर्मशाला बनवाए, तो उस धर्मशाला में वो थोड़ी रहेगा, उस धर्मशाला में लोग रहेंगे, तो जो लोग रहेंगे वो आशीर्वाद देंगे। अगर ऐसी सोच ना रखे कोई, तो आजकल थोड़ा सा प्रोग्राम अलग अलग हो गया है, हर चीज स्वार्थ में है, तो धर्मशाला तो थोड़ी कमी मिलती है, अब तो खाली होटल मिलता है। अगर मान लो कोई अस्पताल बनवाता है, तो उसके बच्चे थोड़े ना हमेशा उसमें पढ़ेंगे, कितने लोग पढ़ेंगे उसमें। पर फिर वही बात, अब स्कूल को भी एक अच्छा बिजनेस आजकल लोग बना लेते हैं, खाली एजुकेशन नहीं दे रहे, वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो फिर नोबल उसका जो होना चाहिए वो तो लक्ष्य नहीं रह गया। अब देखिए ना, जहां तुम्हारा स्वार्थ जुड़ गया, जहां तुम्हारे मन में बेईमानी आई, जहां तुम्हें यह इसमें मुझे क्या मिला, मेरी फोटो लगे, मेरे नाम लगे, मेरी सब वाह वाह करें, मेरे को यश मिले,
तो ये तो आपने एनकैश करा लिया, ये पुण्य कर्म तो रहा नहीं। पुण्य कर्म किसको कहते हैं? जिसे तुम एनकैश मत करो, आप कर रहे हैं, आप दे रहे हैं। देना आज लोग भूल गए। एक समय था हर घर से पहली रोटी ब्राह्मण की होती थी। ब्राह्मण किसको कहते? जो वेद वेदांत पढ़ते हैं, जीवन बड़ी पवित्रता से जीते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, समाज की सेवा। कितनी बड़ी विद्या से बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे ब्राह्मण देवता के लिए भोजन की पहली रोटी निकलती, दूसरी लोग गाय की निकालते, तीसरी चिड़िया कौवे की भी निकलती थी। मालूम तुम्हें? माएं देती थी, जा छत पे डाल के आओ। अभी तो एक मैं, एक मेरा पति, 4 मेरे बच्चे या 2 मेरे बच्चे, तो बाकी खसमानू खाओ, बाकियों से कोई लेन देन नहीं है। देना हम भूल गए हैं, हम देते ही नहीं है अब तो। बस मैं चल रही है, मैं चल रही। इतनी मैं चल गई है कि अब तो फोटो भी अपनी खुद ही लेता है, सेल्फी, और खुद ही खुश होता है, मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। ये स्वार्थ का, ये लोभ का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अपनी सेल्फी तुम देखो ना, यहां मैं पहाड़ पे आई हूं, है ना, फोटो। मैं रोटी खा रही हूं, फोटो। मैं चाय पी रही हूं, फोटो। पहले चाय की फोटो लेते, फिर अपनी चाय पीते की। कॉफी की फोटो, फिर कॉफी पीते की। बस अब नहाना धोना हगने की फोटो ही रह गए हैं तो, है ना। अब तो इसी की कमी रहेगी, बाकी तो अब सब कुछ हो गया, है ना। शादी से पहले की फोटो, प्री मैरिज फोटो शूट, फिर शादी का फोटो शूट, फिर शादी के बाद रिसेप्शन का फोटो शूट, फिर हनीमून का। अभी कोई मुझे बता रहे थे वो मलेशिया गए हनीमून के लिए, फोटोग्राफर साथ लेके गए। मैं ये तो स्ट्रेंज बेड फेलोस, व्हाट इज दिस। बोले हम जाएंगे उसकी फोटो खींचनी चाहिए। अब वो खिंचवा भी दे। अब चुमा चाटी करने में कोई शर्म थोड़ी लगती है। अब तो वो भी खुला खुला हो रहा है, उसको भी फोटो खिंचा अपनी सास को दिखाते, देखो। तो सास भी देखती है और फिर अपने पति को देखती है, तू तो लेके नहीं गया था। तो 50 पार वाले जो आजकल पति पत्नी है, वो भी सोचते ले पहले तो किया नहीं, तब होता नहीं था, अब होता है, तो कहते अब ले चलो पोस्ट 50 हनीमून विद फोटोग्राफर। मतलब अंग्रेजी बड़ी खतरनाक है। फोटोग्राफर के साथ हनीमून, हर चीज की फोटो। मंदिर जाते हैं वहां फोटो, गुरुद्वारे जाते हैं वहां फोटो, फोटो ही फोटो चल रही है। कहीं तो आंख बंद कर ले। वो सबसे हंसी की चीज थी, एक फोटो जो मुझे किसी ने स्पेशली भेजी देखने के लिए। उसका दादा मर गया था, दादा के साथ लास्ट सेल्फी विद दादा। दादा स्माइल। मंदिर गया वहां फोटो, पंडित के गया वहां फोटो, कहां फोटो सेल्फी। यू लव योर सेल्फ सो मच, यू आर क्लिकिंग योर ओन फोटो एंड देन आस्किंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स व्हाई डोंट यू कमेंट ही नहीं किया। आजकल इस बात पे लड़ाई नहीं होती कि पार्टी नहीं बुलाया, कि ड्रेस नहीं दिया, कि गिफ्ट। आजकल इस बात पे लड़ाई होती, मेरी फोटो पे कमेंट क्यों नहीं किया। कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। और बेस्ट चीज जो मुझे लगती, सबसे बेस्ट, वो होती सब्सक्राइब करो। नॉट सब्सक्राइब, इट इज सब्सक्राइब करो। हाँ, मेरा चैनल है। वाह 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 वाह। चैनल में सिखाते क्या हो, कहती मेकअप कैसे करना है। मैं पहले खुद तो सीख ले। खुद ही भूतिया आई थी मेरे पास, तो भैया मेरी गड़ी मासी लग दी। हमने कह दिया मैं पहले सीखो फिर कराओ। पर सारा समय मैं से इतनी मोहब्बत हो गई, तुम्हारी जिंदगी में दूसरों की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। मैं कब छोड़ोगे प्यारे? इस मैं को छोड़ना सीखो। सीधे मैं नहीं छूटती, तो उन्होंने कहा फिर हाथ से रोटी देना छोड़ना सीखो, हाथ से पैसा छोड़ना सीखो, दान देना सीखो। और सिर्फ धनी दान नहीं होता,
धन से ज्यादा बड़ी एक चीज है जो आप दे सकते हैं, वो है शुभ इच्छाएं, वो है मुस्कुराहटें। उसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लगता। तो अभी जब आप यहाँ से जाएंगे ना, अपने अपने होटल, या जो बाहर से आए हैं या जो यहाँ लोकल निवासी हैं, जब अपने घर को जाएं, तो रास्ते में जो मिले ना, तो सबको मुस्कुराहट देते जाना, और सबको राम राम जी, राधे राधे जी, सत श्री अकाल जी। वो सोचे हैं ये सत श्री अकाल, मैं तुम्हें जानता हूं? बोले नहीं। तो बोले मैं फिर तुम मुझे सत श्री अकाल क्यों बोल रहा है? बोले भाई तुम प्यारे लग रहे थे, बुलाना नहीं चाहिए। सबको बोलो सत श्री अकाल। सत माने सत, श्री माने चैतन्य, अकाल माने आनंद स्वरूप। क्या सच्चित आनंद स्वरूप, सत श्री अकाल स्वरूप परमात्मा सब में नहीं है? तो हम उसी को तो याद कर रहे हैं। सत श्री अकाल बोलने वालों को भी शायद पता नहीं होगा इसका मतलब क्या है। सत श्री अकाल बोले, राम राम बोले, कुछ भी बोले, प्यार से बोलते जाओ, मुस्कुराहट देते जाओ, दूसरों को जगह दो, सेवा दो, प्यार दो, सम्मान दो, और जीवन को श्रेष्ठ बनाओ।